तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो कैसे हो? अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए। मैनेजमेंट के नेचर सिग्निफिकेंस, नाउ हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ हम 4th चैप्टर करेंगे प्लानिंग, जैसे दिख रहा है आपको बोर्ड पे। तो प्लानिंग चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले इस चैप्टर को। तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। रिवाइज करेंगे हम, आप बता देना, ठीक है। और जिसने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है तो कर लो चैलेंज एक्सेप्ट। 75 डेज का रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो आएगी, आप जुड़े रहें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर प्लानिंग। एक्चुअली में प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग वो प्री प्लान होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कि वो गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वो कौन करेगा, क्या क्या हमारे क्या क्या गोल्स होंगे, क्या क्या वर्क होगा, वो डिवाइड करेंगे कौन कैसे क्या वर्क करेगा। तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एक तरह से एक पाथ है, एक वे है अपने एंड गोल को पाने के लिए। तो ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि प्लानिंग होता क्या है। अब हम देखते हैं प्लानिंग के फीचर्स ऑफ प्लानिंग के। तो पहला फीचर्स हम उसके लिए जैसा हम करते आए कि एक सेंटेंस होगा, उसके बेसिस पे हम सारे फीचर्स को याद करेंगे। तो इस चैप्टर में प्लानिंग में फीचर्स का क्या सेंटेंस है, तो बताओ भैया। तो बता रहे हैं, देखो, मेक फ्री और डिस्काउंटेड ऐप केयरफुली। ठीक है, तो एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस से हम देख सकते हैं MFDAPP&C, ये जो हमारे कुछ वर्ड हैं, यही हमारे फीचर्स है। तो कैसे फीचर्स हुए वो देखते हैं। एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग करने से एक मेंटली एक्सरसाइज है, एक मेंटली बिहेवियर, मतलब मेंटली प्रिपेयर करता है, जो सोच के करता है, क्योंकि मेंटली एक एक्सरसाइज है एक तरह से। तो ये मेंटली एक्सरसाइज है। फ्यूचरिस्टिक, जब हम प्लानिंग करते हैं तो नॉट फॉर टू प्रेजेंट, नॉट फॉर पास्ट को एनालाइज करके हम प्लानिंग करते हैं, बट इट्स फॉर फ्यूचर। ये हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। नाउ डिसीजन मेकिंग ये प्री प्लान है। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज प्री प्लान। तो प्री प्लान होता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो डिसीजन मेकिंग क्या करना है, उससे हमारे को एक आइडिया हो जाता है कि भाई प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ करने के लिए, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कौन क्या करेगा। तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब एक हमारा डिसीजन हो जाता है कि हाँ भाई हमको ये करना है। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कर रहे हैं फॉर व्हाट? टू अचीव एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, हर जगह होता है प्लानिंग। बट उससे क्या होता है, प्लानिंग क्यों करते हैं हम? कोई ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ऐसा तो है नहीं किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली, बस बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। प्लानिंग किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए तो करेंगे। अब मुझे मार्कर से लिखना है तो मैं प्लानिंग करूंगा, एक मार्कर लाऊं, बोर्ड पे लिखूं, तो एक प्लान हो गया, ठीक है। नाउ प्राइमरी फंक्शन, ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। विदाउट प्लानिंग वी कांट डू नथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वी हैव टू प्लान, सो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। Then pervasive, as you know that management is also a pervasive function. In management it's for pervasive also planning is a part of management. Okay, then it's also, अगर management pervasive है तो planning भी pervasive ही होगा। Now continuous एक्सरसाइज है, ये प्लानिंग के फीचर है क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है। ऐसे नहीं कि हमने एक बार प्लानिंग कर लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। There is certain changes in we study environment, so it's changing environment, so we have to plan again and again. Okay, they are the features of planning. Now we discuss importance. Why we need planning? क्यों चाहिए हमें प्लानिंग, जरूरत क्या प्लानिंग की, तो वो हम पढ़ते हैं। तो यार गाइस देखो, आपको कमेंट करना है यार, ठीक है। और देखो वैसे आप कमेंट करो, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो भी कमेंट करो, और कोई सजेशन है तो वो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप।
नाउ इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस क्या प्लानिंग की, प्रोवाइड डायरेक्शन, एज वी नो दैट प्लानिंग गिव अस अ डायरेक्शन टू अचीव अवर एंड गोल, तो इट प्रोवाइड अस अ डायरेक्शन ऑल्सो कि हाउ टू डू वर्क एंड which method which way we have to do work efficiently and effectively. Okay, now reduce the risk of uncertainty, it also reduce the uncertainty, it reduces risk what are the risk. Okay, that's the question कि risk क्या है भाई कोई risk, कैसा risk हो सकता है, तो in organization there are lots of risks, we discuss in environment, so risks are like natural risk आ गए, ट्रेंड चेंज हो गया, एंड वी हैव टू प्लान. ओके, तो रिस्क से हम प्री प्लान कर लेते हैं भाई रिस्क आएंगे तुमसे कैसे हैंडल करना है, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स वी कैन चूज इन इट. दैट थर्ड वन इज रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ओवरलैपिंग, it also reduce the wasteful activities, we are doing lots of activity to doing a certain task, if we plan how to do, so we can know that okay we can also do like that, so it can reduce the wasteful activities. So if I want to go somewhere I have to plan how I can go, for bus, bike, aeroplane or train, how I go, so I have to plan first. So without planning I मतलब मैं भटक जाऊंगा उस जगह जाने से, इसलिए तो उसलिए प्लान करना पड़ेगा, वो वेस्टफुल एक्टिविटी करने से हम बच सकते हैं ना. फोर्थ इज प्रमोट इनोवेशन, इनोवेशन प्रमोट करता है ये क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो मेंटल एक्सरसाइज है तो हमारी क्रिएटिविटी इसमें डेवलप होती है कि इस वर्क को जल्दी सी और बिना कम कॉस्ट के हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी डिपेंड करता है कि हाँ हम उसको कैसे करना है. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 5 डिसीजन मेकिंग, ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंस है इसकी कि हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नाउ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ओके इस पॉइंट से क्या समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, हाउ इट कंट्रोल, क्योंकि प्लानिंग को प्लान करना है ना, कंट्रोल करना कैसे हुआ, कंट्रोल करना थोड़ी, तो ये कंट्रोल करना ऐसे हुआ कि हमने प्लान कर लिया तो प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, तो जो मैनेजर है जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके अंडर रहेगा कुछ, हाँ ये वर्क इस तरह से होएगा, तो उसके पास पहले से पता है कि ये वर्क ऐसे करना है, तो वो कंट्रोल करेगा आई एम सॉरी कि वो कैसे करना है उस वर्क को, तो वो इस तरह से वो कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो. ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंस खत्म हुए आज के. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और उससे पहले आप करो कमेंट यार, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और कुछ सजेशन देना तो भाई को सजेशन दो, और हम सब पढ़ेंगे ना. तो जय श्री राम सभी को. ठीक है.